अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कभी डाउन ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ कभी ना रुके, कभी रफ्तार उसकी स्लो ना हो, तो मेरे दोस्त आज के बाद व्यापारियों के नियम को अपनाइए। और व्यापारी का अब ये फॉर्मूला बोलता है, आपकी जो भी कमाई हो रही है अपने वीकली कमाई को 6 टुकड़ों में बांट दो। इसको बोलते हैं 6 बकेट फॉर्मूला और 6 अकाउंट फॉर्मूला। हमने कई बार जिक्र किया है कई जगहों पे। सबसे पहला, आपके कमाई का कम से कम 40% पैसा बिजनेस एक्सपेंस में जाना चाहिए, या उस पैसे को कहीं मत छेड़ो। अगर आपकी 10,000 की चेक है एक महीने की, तो उस 10,000 में से 4,000 रुपया आपको अपने अकाउंट से बिल्कुल नहीं निकालना है। वो पैसे सिर्फ काम आने हैं बिजनेस के लिए। कहाँ काम आने हैं? बिजनेस के लिए। वो बिजनेस का पार्ट है, वो बिजनेस का हक है, और वो बिजनेस को ही मिलना चाहिए 40%। अगर आप एमरल्ड हैं, आपकी वीकली 5,000 की चेक आती है, मतलब महीने में 20,000 कमाते हैं, तो 8,000 रुपए आपको अपने अकाउंट से, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं नहीं निकालना है। वो 8,000 का खर्चा आपको बिजनेस में करना है 100%। ज्यादा ही कर सकते हो, क्योंकि हमें फटाफट टोपाज बनना है, लेकिन कम से कम 8,000 रुपए आपको कहीं नहीं देना है, बिजनेस के लिए ही रखना है। परिवार को कितना पैसा देना है? 25%। यानी अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आपको अपने परिवार को 2,500 रुपए में ही चलाने की आदत डलवाइए, तब तक एडजस्ट कीजिए। और अगर बहुत आपको परिवार से मोह है, तो मेहनत कीजिए, अपनी औकात बढ़ाइए। अगर आपके परिवार का एक्सपेंस 25,000 रुपए है, तो मेरे दोस्त आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपका 1,00,000 रुपए का चेक एसलीपीएस से नहीं आता, तब तक आप 25,000 रुपए आप परिवार को नहीं दे सकते हैं। अगर दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपना दुकान खाली कर करके दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? फैमिली को बोल दो, भैया इतना ही है, काम करना है तो इतना ही में करना पड़ेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। 10% पैसा एजुकेशन में रखना है, मतलब खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। 10% पैसा, यानी अगर आपकी वीकली 5,000 की कमाई है, महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं, तो 2,000 रुपए एक ऐसा अकाउंट रखो, जिस अकाउंट में, या गुल्लक रखो, 2,000 रुपए हर महीना जमा करते जाओ। अब ये इस गुल्लक को कब फोड़ना है? जब आपकी ट्रेनिंग हो, ट्रिपल ट्रेनिंग, एसओएस ट्रेनिंग, एलएलटी ट्रेनिंग, 10 कदम ट्रेनिंग, 1 डे ट्रेनिंग, या किसी शो में जाना हो। ये सब पैसा कहां खर्च करना है? ये सी 10% से। प्रॉब्लम क्या है आपकी? अब आप समझो, टोपाज एमरल्ड बनते बनते तक आपने 1,50,000 रुपए कमाए, हाँ या ना? तो 1,50,000 का 10% कितना होना चाहिए? 15,000 रुपए। तो आपको 15,000 में से क्या 6,000 रुपए ट्रिपल टी देने में प्रॉब्लम होती अगर आप बचा के रखते तो? लेकिन लोग क्या करते हैं, वो सब उठा के परिवार को दे देते हैं, और जब ट्रिपल टी आती है तो अपलाइनों के सामने हाथ फैला देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप सेल्फ डेवलपमेंट पे ये 10% पैसा लगाइए। समझ में आ रहा है? अगर कोई टोपाज बना तो 3.5 लाख रुपए कमाता है। अगर एक टोपाज 30,000 रुपए उठा के एजुकेशन के लिए डाल दे, तो मुझे नहीं लगता है कि टोपाज को 30,000 से ज्यादा की एजुकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि टोपाज ट्रिपल टी एक लेगा, एलएलटी एक लेगा, 6 12,000, एक एसओएस 18,000। अगर एक 2 10 कदम लिया होगा तो 3 6,000, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौका 24, 24,000 में बड़े आराम से एक टोपाज की पूरी ट्रेनिंग निपट जाती है। 6,000 में 1 डे ट्रेनिंग कर लेगा। तो अगर हम पहले से निकाल के रखे रहेंगे तो अपने को कोई दिक्कत। कोई रूबी स्टार है, टोटल 6,00,000 रुपए कमाता है, तो अगर 60,000 रुपए रूबी स्टार एजुकेशन के लिए धीरे धीरे निकाल के रखता रहे, तो क्या लगता है रूबी स्टार को जीवन में कभी ट्रेनिंग मीटिंग के लिए सोचना पड़ेगा क्या?
बताओ मुझे, जीवन में कभी नहीं सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त। कोई सफायर है, टोटल 12-15 लाख रुपए कमाता है सफायर, तो अगर एक सफायर 1.5 लाख रुपए निकाल के रख दे ट्रेनिंग मीटिंग के लिए, तो क्या सफायर को जीवन में कभी सोचना पड़ेगा क्या ट्रेनिंग कैसे करे, मीटिंग कैसे करे? बताओ मुझे, सोचना पड़ेगा क्या? एक स्टार सफायर है, टोटल 25-30 लाख रुपए कमाता है, अगर 3 लाख रुपए निकाल के स्टार सफायर बचा बचा के रखता रहे, तो क्या स्टार सफायर को कभी जीवन में ट्रेनिंग मीटिंग के लिए सोचना पड़ेगा क्या? लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, इसलिए धंधा होता नहीं। ये पैसा एजुकेशन का है, तो इसको एजुकेशन में ही खर्च करना चाहिए। जितना है उतने में फाइनेंस लेके चलो और अपनी औकात बढ़ाओ। समझ में आ रहा है? 10% पैसे आपके सेविंग में होने चाहिए, 10% पैसे फ्यूचर सेविंग में। और ये सेविंग जब तक आप ब्लू डायमंड नहीं बन जाते हैं, इस सेविंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर गलती से कभी भी मेरे बिजनेस एक्सपेंस में और पैसों की जरूरत पड़े, तो यही 10% निकाल के हम 40% में डालेंगे। कब तक? ब्लू डायमंड तक। क्योंकि ब्लू डायमंड के बाद बिजनेस सेट हो जाता है, तो ब्लू डायमंड के बाद 40% से भी कम पैसा बिजनेस में खर्च होगा। तो ये सेविंग में जरूर होना चाहिए। इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत आ गई, टीम छोड़ के भाग गई, तो क्या करेंगे? ये फटाफट पैसा निकालेंगे, टारगेट दे देंगे या ट्रेनिंग मीटिंग बढ़ा देंगे, धंधा निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? 10% पैसा हेल्थ में, ये बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, बहुत जरूरी है। आप जियोगे तभी तो व्यापार करोगे। मैंने कई लोगों को देखा है, हमारे नेटवर्कर दिन रात घर से बाहर रहते हैं, गाड़ियों से ट्रेवल करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अब बंदे के पास पैसे ही नहीं है इलाज कराने के, और घर वाले इतने बदमाश होते हैं कि बोलते हैं कि जो तुझे उस बिजनेस में लेके गया जाओ उससे इलाज करा। अरे बेवकूफ, अगर ये बिजनेस में हो नहीं होता और एक्सीडेंट करता तो क्या इसका इलाज कराते? नहीं कराते, हाँ या ना? अब उस टाइम पे लीडर्स अपलाइनों के पास फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो एक चीज समझो, जिसकी जैसी कमाई उसकी वैसी खर्च और लायबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है? तो अपलाइन चाहे क्या भी तो कितनी मेहनत कर, कितना सपोर्ट दे पाएगा? नहीं दे पाता। उससे बढ़िया है कि आप शुरू से ही 10% पैसा अपने हेल्थ में लगा के रखो। जैसे जैसे हेल्थ के पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, मान लो एमरल्ड बन गए, तो हेल्थ के में लगभग 10,000 रुपए आ जाएंगे, तो एक टर्म इंश्योरेंस करा लो, जो एक्सीडेंटल मेडिक्लेम होता है, एक मेडिक्लेम करा लो, ताकि आपके और आपके परिवार में किसी को कोई दिक्कत हो। और आजकल टर्म इंश्योरेंस ऐसा होता है जिसमें आप, बीवी, बच्चे सब लोग सुरक्षित हो जाते हैं। 8-10 हजार का इंश्योरेंस, मान लो 2-2.5 लाख रुपए का ही प्रीमियम बनेगा, उतना ही कराओ, क्या दिक्कत है? लेकिन कराओ जरूर। उससे फायदा क्या होगा? अगर घर में किसी को दिक्कत समस्या होगी तो आप फाइनेंशियली टूटे होगे नहीं, वो वहां से रिकवर हो जाता है। जरूर कराओ, फिर इकट्ठा करते रहो। फिर एक साल में मान लो आप टोपाज बन गए, तो टोपाज बनने में लगभग 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं, 3-3.5 लाख रुपए, तो वो 3-3.5 लाख रुपए में से 30,000 का इंश्योरेंस का टर्म बढ़ा लो, परिवार सुरक्षित रहेगा, हाँ या ना? थोड़ी और रैंक बड़ी हो गई, 50,000 आ गया, 30,000 का इंश्योरेंस, 20,000 रखे रहो। ये तब यूज करना है जब घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो माइंड क्या रहेगा? परेशान नहीं हो। अभी क्या हो रहा है? थोड़ी सी घर में दिक्कत आती है, बौखला जाते हैं, फाइनेंस टूट जाता है, लीडर के लीडर खत्म हो जा रहे हैं इन गलतियों की वजह से। अगर शुरू से ही है एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप बिजनेस करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कभी परेशान नहीं कर सकती। और कितनी भी बड़ी विपदा आपके बिजनेस, आपके घर परिवार में आ जाए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और 5% पैसा होना चाहिए डोनेशन। आप बड़े बनोगे तो 5% पैसा हिस्से का निकाल के लोगों के लिए रखना चाहिए। लोगों के लिए का मतलब, कभी आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है जिसको बहुत जरूरत हो गई तो दे देना, और दे के भूल जाओ, ये समझ लो मैंने दान कर दिया। कभी किसी गरीब की मदद कर दो, कभी किसी भूखे को खिला दो। क्योंकि मेरे दोस्त, तरक्की के लिए टेक्निक, काम, मेहनत के साथ
दुआओं का भी रोल बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? जब लोग आपको दुआएं देते हैं ना, तो आपके पाप भी धुल जाते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां भी छुप जाती हैं। आपने बड़े बड़े क्रिमिनल को देखा होगा जिनकी जिंदगी अच्छी कट गई। क्यों? क्योंकि वो थे तो क्रिमिनल, लेकिन गरीबों की बड़ी मदद किया करते थे। आपने कई लोगों के नाम ऐसे सुने होंगे। रॉबिन हुड क्या था? चोरी तो था, लेकिन पूरी दुनिया उसको जानता है। क्यों? क्योंकि वो अमीरों से पैसा चुरा के गरीबों में बांटता था। तो कष्ट 2 को देता था, लेकिन आशीर्वाद 200 से ले लेता था, बैलेंस हो जाता था। समझ में आ रहा है? लोग उसको हीरो मानते थे, जबकि था चोर, गलत काम कर रहा था, लेकिन हीरो मानते थे। और वो कभी नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उसके विपक्ष वाले 4 लोग थे और बचाने वाले 400 लोग थे। तो आपको कोशिश करना है कि हम हर महीने की कमाई का कम से कम 5% पैसा किसी की मदद में जरूर लगाएं। मदद का मतलब किसी इंसान की मदद नहीं होती है मेरे दोस्त। जब आप किसी भूखे को खिला देते हो तो समझो कि आपने ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनर्जी डाल दिया। अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद कर देते हो तो आप ये समझ लो कि आपने ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनर्जी डाला है, और वो एनर्जी घूम के वापस आपको जरूर मिलेगा किसी ना किसी अच्छे रूप में। तो मदद करने की आदत अपने अंदर डेवलप करो। मैं हमेशा बोलता हूं, पैसे वाला बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। जब आप अपनी टीमों की मदद करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, तो लोग आपके फैन हो जाएंगे, लोग आपको मानना शुरू कर देंगे, लोग आपको प्यार करना शुरू कर देंगे, लोग आपकी दुआएं देना शुरू कर देंगे। मदद का मतलब ये नहीं है कि किसी को रात को पैग लगाना है, फोन किया तो मदद कर दिया। गलत चीजों के लिए नहीं, गलत चीजों के नहीं लिए। मदद का मतलब होता है किसी बेसहारे का मदद कर दिया। मदद का मतलब होता है किसी को अच्छा खाना खिला दिया। मदद का मतलब होता है कोई किसी इमरजेंसी में फंसा हुआ है और वहां मदद करके हमने उसको वहां से निकाल दिया, तो लोग आपके फैन हो जाएंगे, फिर आपको कोई छोड़ के नहीं भागेगा। तो 5% पैसा आप जरूर रखो डोनेशन के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और ये निस्वार्थ भाव से करो। जब ये दे दो तो सोचो मत कि हमने दे दिया। अब जैसे सीनियर लीडर है, आपकी 20-20 लाख रुपए की चेक आती है, तो 20 लाख का 5% कितना हुआ? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए का लंगर चला दो, कहीं फ्री में खाना खिला दो। या आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन बेचारों के यहाँ खाने की समस्या होगी, तो किसी दिन ऐसे मिलने जाओ और एक बोरी चावल, 5 किलो दाल ऐसे घर में दे के आ जाओ। कितना खुश होगा और आपको कितना मानेगा, सोच के देखो। भाई ऐसे लोग भी तो होते हैं हमारे बिजनेस में, होते हैं नहीं होते हैं? यस या नो? या हमारे किसी डाउनलाइन की बेटी की शादी हो रही है, बेचारा परेशान है, हमने 5000 रुपए उसको दे दिया, सर ये मेरे तरफ से रखो मदद के लिए। अब वो आपने दिया 5000 रुपए है, देना था 1 लाख, हम उसी 1 लाख में से दे रहे हैं। ज्यादा मत देना, ज्यादा दोगे तो खुद कंगाली में आ जाओगे। लेकिन 5 से 10% पैसा अगर आप डोनेट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। हम लोग करते हैं। आज अगर मैं और मैंने ये चीज सीखा है हमारे ग्रेट गुरु महिपाल सर से। मैं एक बार गुरु जी के पास बैठा था, तो मैंने बोला गुरु जी टीम में अब तो लगातार कोई ना कोई दिक्कत आती ही है, टीम का फोन आ जाता है तो सर मदद करना पड़ता है। मेरे तो टीम के पास गुरुदेव 70-80 लाख रुपए पड़े हुए हैं, टीम पैसा दे दे तो मैं तो डिफेंडर खरीद लूं 2 मिनट के अंदर। तो सर ने बोला वो नहीं देंगे। तो मैंने बोला गुरुजी वो तो हमें भी पता नहीं देंगे। बोला तेरा तो बहुत कम है, आज मैं दिखाता हूं। तो मैंने देखा गुरुजी की डाउनलाइनों के पास 2 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा देख ऐसा है, ये पैसे हमने दिए हैं किसी को मदद करने के लिए। मतलब किसी की मान लो घर में समस्या थी, किसी का बेटा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था,
अब वो फोन कर देता है तो हम दे दिए। अब उसने बोला सर हम वापस करेंगे, लेकिन हम जो देते हैं हम ये सोच के नहीं देते वो वापस करेगा। किसी को मान लो 4-5 साल बाद कभी दया आ जाती है, लगता है तो कोई दे देता है, नहीं तो हम ये सोच के ही मदद करते हैं ये मिलने वाला। लेकिन ये जरूर है कि किसी की विपट कंडीशन और सिचुएशन में अगर आपने 1000 रुपए की भी मदद कर दी ना, तो कुछ भी हो जाए वो इंसान जीवन में आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो हेल्प जरूर करनी चाहिए, हेल्प जरूर करनी चाहिए। अभी हमारे यहां मैंने अनाउंस कर रखा है अपने पलामू के अंदर, हमारे पूरे ग्राम पंचायत में किसी भी गरीब की बेटी की शादी होती, मेरे घर से 5-10 हजार का डोनेशन जरूर जाता है, बिना किसी के बोले जरूर जाता है। अरे वो कुछ मेरे काम आए या ना आए, लेकिन जब उस 5,000 से उसके बेटी के शादी के जोड़े खरीदे जाएंगे ना, तो वो गरीब दुआ जरूर देगा कि भैया इसका धंधा चलाते रहना। इन चीजों को आप अपने जीवन का पार्ट बनाइए, इससे ना आपको अच्छा लगेगा। लाइफ में कभी भी किसी की मदद करके देखना, जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी आपको करोड़ों रुपए कमा के नहीं मिलेगा, जितनी खुशी 1000 के डोनेशन से मिलेगा। मिलता है नहीं मिलता है? कभी किए हो? कभी गरीबों को खाना खिलाए हो? खिलाए हो? तो इसको जारी रखो। आप देखो हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गुरुदेव संजीव कुमार सर, क्या डोनेशन एटीट्यूड है मेरे दोस्त। जो AWPL फाउंडेशन में आपको पैसे मिलते हैं किसी की डेथ करने के बाद, वो पैसे किसी प्लान से मिलते हैं क्या? वो कंपनी के प्रॉफिट के पैसे होते हैं। कहां से आते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट के पैसे होते हैं। मतलब कंपनी के डायरेक्टर ने जो पैसा कमाया उस पैसे में से निकाल के लोगों को डोनेट करते हैं। आज कोविड के अंदर जिसकी भी 1000 की चेक बनी थी, किसी की डेथ हुई, हमारे गुरुदेव संजीव सर ने 1-1 लाख रुपए का डोनेशन सबको दिया था। क्या लगता है, क्या कहीं प्लान में था? क्या कहीं प्लान में ऐड था क्या? जब कंपनी ने कोविड के अंदर फीड द नीडी का प्रोग्राम चलाया था, हर शहर में 50 शहरों को हम लोगों ने गोद लिया और हर शहर में डेली 500 लोगों को हम लोग खाना खिला रहे थे। समझो, जहां लोग हाहाकार से मर रहे थे, उस कोविड में हम सब ने 500 लोगों को खाना खिलाया। और ये वजह थी मेरे दोस्त कि जिस कोविड में दुनिया के हर व्यापारियों का धंधा खटा था, उस कोविड में SLPS बिजनेस का ग्रोथ 200% का था। तो आप ये समझ लो कि ये जो लास्ट पार्ट है डोनेशन, ये डोनेशन हमारे बिजनेस की एनर्जी है जो परमात्मा को सिग्नल देता है और परमात्मा लगा देता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बड़े बड़े लोग, आप बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लो, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, बिरला, जितने भी बड़े बड़े मेक माई ट्रिप, एप्पल, अब जितने इंडस्ट्रियों का नाम लो, सारे इंडस्ट्रियों के फाउंडेशन चलते हैं मार्केट में, सबके फाउंडेशन चलते हैं। हर इंसान, हर व्यापारी अपने कमाई का 10%, 5 से 10% पैसा डोनेशन में सिर्फ इसलिए डालता है ताकि उसका धंधा जीवन में कभी खराब ना हो। जब आप ग्रोथ करोगे, तरक्की करोगे, तो आपके पड़ोसी जलते हैं आपसे, है ना। और ये बिहार, झारखंड और वो बंगाल वाले एरिया में तो वो लोग टोटका टोना भी शुरू कर देते हैं। हाँ, बिहार में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये, बच के रहना। ये लोहा सर, मतलब नजर लगाते हैं लोग, है ना। तो कई बार बोला जाता है नजर लग भी जाता है किसी का, है या ना। जब लोग तुम्हारी ग्रोथ देख के हाय हाय करने लगे तो हाय लग भी जाती है, लेकिन अगर आप डोनेट करने लगोगे तो हाय हाय बाय बाय में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको आदत बना लो। अगर आप 1000 कमाए तो 10 रुपए डोनेट कर दो, क्या प्रॉब्लम है, बड़ा बन जाओगे।
ये हैबिट डालिए मेरे दोस्त, ये हैबिट अपने अंदर डालिए, गिविंग एटीट्यूड। और आज के बाद मेरा कोई भी एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार सफायर और स्टार सफायर वीकली पैसा जो कमा रहा है उसको इस तरीके से मैनेज करेगा। और अगर आप इन 6 बैकेट्स फॉर्मूले से पैसे मैनेज करने लग गए, लिख के ले लो, अगले 10 साल में कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहोगे।